नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2023 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए 2023 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। दूसरा क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन होना चाहिए, यानी इसका आंसर ए नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920। अगला क्वेश्चन है 5, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी गुटेनबर्ग ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 9 नंबर है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जब हम लैंगिक विषमता की बात करते हैं हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकाई शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी, इकाई शासन व्यवस्था। 13 में आते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर में आते हैं, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, बहुसंख्यकों का शासन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई थी? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 नंबर, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं में भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 16वीं लोकसभा। निम्नलिखित 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल कौन हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण जो होता है वो राजनीतिक दल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन
कितने सूचियों में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 सूचियों में। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, जेड गुडी। 21 में आते हैं, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में? तो 21 का आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, मध्य युग में। 22 में आते हैं, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक नियोजित नगर था? टाटा नगर, जिसे हम लोग जमशेदपुर भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ए नंबर हो जाएगा इसका भी। 24 नंबर में आते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल कितने मिलने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। 26 में आता है, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में है, बेगूसराय जिला। 27 में, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना हो जाएगा। 28 में, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। 29 में था, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 में आते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम। ये उत्पादन जो है ये मुद्रा का कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो इनमें से सभी है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी होना चाहिए। परले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोका कोला, ऑप्शन नंबर ए। 35 में, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को? ये देखिए उपयुक्त सभी को भी हो सकता है, लेकिन वैसे ज़्यादा हानि जो होता है वो फसल को ही होता है ना। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी भी आप ले सकते हो। 36 में आते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का कारण है? तो केबल का टूट जाना, केबल यानी तार जो होता है उसका टूट जाना। 37 में आता है आग। 37 में आते हैं, आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 38 में आते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। 39 में आते हैं, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? 39 का सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी बिहार। 40 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन है ये सब कि 1 से 5 तक में आंसर देना है, ठीक है। तो ये हो ची मिन्ह मार्ग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
होची मिन मार्ग वाला क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये सब 2 नंबर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग को देख लीजिएगा। इसी तरह से ये वाला भी है, इसमें मुद्रण क्रांति के आधुनिक विश्व को प्रभावित कैसे किया है, सूचना के अधिकार आंदोलन के शुरुआत के मुख्य उद्देश्य, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब।